तो आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो आप सभी ने न्यूज़ सुन ली होगी कि जुलाई मंथ के जो यूके के बैलेट हैं, जो कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम के बैलेट हैं, वो ओपन होने वाले हैं, जिनकी ऑफिशियल डेट डिक्लेयर कर दी गई है कि जो बैलेट है वो 21 जुलाई को ओपन होंगे और जो कि 23 जुलाई को क्लोज हो जाएंगे। तो आपके पास 2 दिन हैं इन बैलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन डाउट्स के बारे में और आपको बताने वाले हैं कि आप अपना बैलेट में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स इन डिटेल्स की नीड पड़ती है, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। क्योंकि कई बंदों के मन में ये डाउट भी होता है कि अगर उनके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो वो इस बैलेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, आप अपने डिप्लोमा बेस पर भी इस बैलेट में अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को कोई भी पॉइंट स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सभी इन्फॉर्मेशन हम यूके के ऑफिशियल वेबसाइट से क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन कर रखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है, और आपको सिलेक्शन के बाद डिप्लोमा या डिग्री किसकी नीड पड़ती है। तो चलिए अब चलते हैं वेबसाइट पर। तो ये है यूके की ऑफिशियल वेबसाइट इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम की। तो हम जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर डिस्क्लेमर देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है डेट का कि जो बैलेट है वो 21 जुलाई 2026 को ओपन होंगे दोपहर के 1:30 बजे, और जो 23 जुलाई को क्लोज हो जाएंगे। तो आपके पास पूरे 48 घंटे होते हैं इस बैलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और उसी वजह से आपको जितना जल्दी हो सके इस बैलेट में रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसमें टाइम बड़ा ही लिमिटेड होता है। तो चलिए अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो अगर आप थोड़ा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है एंटरिंग द बैलेट। तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको बैलेट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स की नीड पड़ती है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट डिटेल्स, आपके पासपोर्ट की एक स्कैन कॉपी, और जो पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है आपको, आपके फ्रंट पेज की बायोडाटा पेज की आपको कॉपी रेडी रखनी है। आपको अपना कंप्लीट पासपोर्ट अपलोड नहीं करना, और उसके बाद जो डिटेल्स है वो है आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट एंड डिटेल्स है जो आपको नीड पड़ेगी अपना बैलेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिसमें कि अगर आप पहली बार अपना बैलेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो भी आपको यही नीड पड़ेगी, और अगर आप सेकंड टाइम अपना बैलेट रजिस्टर कर रहे हो, लाइक आपने पहले भी अपना बैलेट रजिस्टर किया था और अब आप दोबारा से बैलेट में रजिस्टर कर रहे हो, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी है कि जिस ईमेल आईडी का यूज़ कर कर आपने अपना ओल्ड बैलेट रजिस्टर किया था, वही ईमेल आईडी आपको इस टाइम पर भी यूज़ करनी है। क्योंकि अगर आप न्यू ईमेल आईडी यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि आपने जो अपना पासपोर्ट नंबर है वो ऑलरेडी उस ईमेल के साथ लिंक कर रखा है। तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखें। तो अब अगर हम नीचे आएंगे तो नीचे इन्होंने बता रखा है कि जो सक्सेसफुल बैलेट एंट्रीज हैं वो रैंडमली पिक की जाएंगी, कि जो भी यहाँ पर सिलेक्शन होगी वो रैंडम बेसिस पर होंगी, क्योंकि आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा, कि आपकी बैंक स्टेटमेंट या एजुकेशन प्रूफ कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा। तो सिंपली ये जो बैलेट रहेंगे वो रैंडम बेसिस पर रहेंगे, इनका जो सिलेक्शन है वो रैंडम बेसिस पर रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और जो आपके बैलेट का रिजल्ट है, जैसे कि आपका जो बैलेट है वो 23 जुलाई को क्लोज हो जाएगा, तो 23 जुलाई के बाद 14 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 2 वीक्स में आपका रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। और ये चीज़ आपको ध्यान में जरूर रखनी है कि सेम डे ही सभी बैलेट का रिजल्ट डिक्लेयर होगा। ऐसा नहीं है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपके बैलेट का रिजल्ट आएगा, बल्कि सेम डे मोस्टली एप्लीकेंट को ईमेल आ जाएगी कि उनका बैलेट अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट। यूके बैलेट में एक खास चीज ये है कि अगर आपका नाम सिलेक्ट नहीं होता तो भी आपको ईमेल आ जाती है कि आपका जो बैलेट है वो अनसक्सेसफुल हो गया है। तो इस चीज का आपको ध्यान में जरूर रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी वीज़ा कॉस्ट की, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस की। तो इसकी कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती, ये बैलेट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का बैलेट होता है उसमें आपको रजिस्टर करने के लिए 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर की फीस पे करनी पड़ती है, बट यूके में ऐसा नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैलेट में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद जैसे ही आपका बैलेट में नाम सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको वीज़ा प्रोसेस करना पड़ता है। उसमें आपकी कुछ एम्बेसी फी होती है, कुछ आपके हेल्थ चार्जेस होते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस जो आपको पे करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। तो आपकी जो वीज़ा कॉस्ट है वो 340 पाउंड आपको पे करनी पड़ेगी जब आपका बैलेट में नाम सेलेक्ट हो जाता है उसके बाद। और अगर हम नीचे आएँ तो नीचे इन्होंने बता रखा है कि इस बैलेट में टोटल 3000 प्लेसेस होते हैं, मतलब कि जो टोटल इस बैलेट में सीट्स होती हैं वो 3000 होती हैं। और 3000 जो सीट्स है वो 2 बारी में, फरवरी और जुलाई बैलेट में जो बैलेट ओपन होते हैं उन दोनों बैलेट में ही फिल की जाती हैं। तो इन 3000 सीट्स पर ही आपका सिलेक्शन होता है। और उसके बाद इन्होंने मेंशन कर रखा है कि एक पर्सन एक टाइम पर एक ही एंट्री कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपकी पासपोर्ट नंबर है आपकी ईमेल आईडी से लिंक हो जाता है,
तो उसके अकॉर्डिंग एक पर्सन एक ही बार रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो मल्टीपल टाइम अपना बैलेट में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद इन्होंने बता रखा है कि अगर आपका बैलेट सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद आपको 90 दिन दिए जाते हैं अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। लाइक अगर आपको सिलेक्शन की ईमेल आ जाती है तो उसके बाद आपके पास 90 दिन होते हैं इस बैलेट में अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन डॉक्यूमेंट की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट डाउट बना रहता है काफ़ी अप्लाइंट के मन में। तो सबसे पहले हम इनका एलिजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो इसमें एलिजिबिलिटी में टॉप 1 पर है कि आपकी एज 18 से 30 के बिटवीन होनी चाहिए। एंड देन उसके बाद बात करें फंड की, क्योंकि आपको इस बैलेट में अपने कुछ सेविंग्स भी शो करनी पड़ती हैं, जो कि आपको 2530 पाउंड यानी कि 2.5 से 3 लाख रुपए अपनी सेविंग्स में रखने पड़ते हैं। ये पैसे आपको तब शो करने पड़ते हैं जब आप अपना वीज़ा अप्लाई करोगे। लाइक अगर आपको सिलेक्शन की मेल आ जाती है तो उसके बाद आपके पास 90 दिन होते हैं बैलेट अप्लाई करने के लिए। तो उस अकॉर्डिंगली आपको फंड 1 मंथ पुराने शो करने पड़ते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपने अकाउंट में जिस दिन आपको ईमेल आती है सिलेक्शन की उस दिन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं और 1 मंथ के बाद आप अपनी स्टेटमेंट को निकाल कर सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि यूके ने एक कंडीशन रख रखी है कि आपके अकाउंट में वो फंड 30 दिन पुराने होने चाहिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। तो उसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन की, जो कि एक मेन टॉपिक है, तो यहाँ पर यूकेवीआई की साइड से कुछ डिटेल्स दी गई है कि कौन कौन सी एजुकेशन प्रूफ आप सबमिट कर सकते हो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी एंट्री लेवल अवार्ड और यहाँ पर एंट्री लेवल डिप्लोमा, आप अपना डिप्लोमा भी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, जैसे कि आपने साल या 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है। और उसके अलावा अगर आपने कोई फाउंडेशन कोर्स कर रखी है, लाइक अगर आप अब्रोड से कोई फाउंडेशन कोर्स कर कर आए हो, तो वो भी आप इस बैलेट में यूज़ कर सकते हो, उसकी वजह से आपका बैलेट रिजेक्ट नहीं होगा। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। लाइक आपके एजुकेशन को भी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई कि आपको अपनी ग्रेजुएशन ही शो करनी है, आप अपना डिप्लोमा या फाउंडेशन कोर्स भी शो कर सकते हो, उसकी वजह से आपका बैलेट रिजेक्ट नहीं होगा। तो ये थी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि यूके बैलेट अब रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है और उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट शो करने पड़ते हैं। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और उसके अलावा हम जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे अपना यूके बैलेट में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कैसे आपको अपना यूके वीआई अकाउंट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो वो आप तक टाइमली पहुंच जाए।